नमस्कार दोस्तों। लगता है सीबीआई और ईडी के बाद अब एनआईए की एंट्री होने वाली है। जी हां, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जल्द ही अरविंद केजरीवाल के पास दस्तक दे सकती है। आपको याद ही होगा, सीबीआई ने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। 3 दिन की रिमांड पे उन्हें बाद में सीबीआई की 3 दिन की रिमांड दे दी गई थी। लेकिन 3 दिन की रिमांड के बाद सीबीआई ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि ये कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें तिहाड़ जेल भेज दीजिए। तो उन्हें तिहाड़ जेल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोबारा से भेज दिया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एनआईए की एंट्री भी अब होने वाली है। ईडी अपना काम पहले ही कर चुकी है, जो देख चुकी है कि पैसे का जो लेन देन है वो इस तरीके से हुआ। सीबीआई अपना पहले ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस रजिस्टर कर चुकी है, धांधली का केस रजिस्टर कर चुकी है। लेकिन अब मामला पहुंच गया है एनआईए वाला, और मुझे लगता है एनआईए जल्द इसमें दस्तक दे सकती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो संबंध हैं वो खालिस्तानी आतंकवादियों से लेकर देखने को पहले से मिलते रहे हैं, तो मुझे लगता है अब एनआईए इसमें कूद सकती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुरवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी आतंकवादी अमेरिका के अंदर ऑपरेट करता रहा है, वो पहले ही कह चुका है कि हमने 133 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए हैं और इसने अभी तक हमारा काम नहीं किया है। उनका साफ कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल यहां पर आए थे अमेरिका के दौरे पे, तो उस समय हमने इनको 133 करोड़ रुपए की मदद की थी, ताकि ये कुछ ऐसे आतंकवादियों को जेल से छुड़ा सकें जो खालिस्तानी वाले मामले में भारत के अंदर बंद हैं। अब आप अंदाजा लगा के देखिए कि इस तरीके के आरोप जो है गुरवंत सिंह पन्नू लगा रहा था। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक जालसाज है और उसने अभी तक पैसे लेकर हमारा काम नहीं किया और वो एक गद्दार है, ये तक उन्होंने कह दिया था। अब आप अंदाजा लगा के देखिए कि क्या हो रहा है। और पंजाब में जैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद अमृतपाल जैसे मामले कितनी जल्दी उठकर आए, जो पिछले कई सालों से ऐसा कुछ मामला देखने को नहीं मिला था, वो मामला अरविंद केजरीवाल की सरकार बनते ही पंजाब में देखने को मिला। तो यहां से एनआईए की एंट्री होना बिल्कुल तय है। और एक और मामला है जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो इसमें कूद सकती है, वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट भी बनाया था। एक ऐसा फीडबैक यूनिट जिसे अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर बनाया कि ये जो है जासूसी करेगा कि हमारे मंत्रालयों में काम कैसे हो रहा है। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी जासूसी का विभाग नहीं बना सकता, और वो भी वहां पर जहां पर पूरे देश के विभाग हों, पूरे देश के मंत्रालय केंद्र के चलते हों, और साथ ही साथ जितने भी बाहर के देश हैं उनके वहां पर दूतावास हों। तो वहां पर जासूसी करने का अरविंद केजरीवाल का क्या खेल था? कहीं ये खेल बाहर से कोई ऑपरेट तो नहीं करवा रहा था? और अरविंद केजरीवाल ने जो जासूसी विभाग बनाया, उसकी खबर और भनक उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नहीं लगने दी। लोगों की रिक्रूटमेंट कर ली गई और पैसे की सैंक्शनिंग शुरू होने वाली थी। तो अब अंदाजा लगा के देखिए कि जासूसी के तरीके से अरविंद केजरीवाल क्या खेल खेल रहे थे। अब मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें एनआईए की एंट्री होने वाली है और केजरीवाल के दिन अब लद गए। केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के पास अगर एनआईए पहुंच जाती है तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। भारतीय राजनीति में ये पहली बार होगा कि किसी मुख्यमंत्री और किसी ऐसे भारतीय राजनेता के पास जो है वो एनआईए आकर पूछे कि आप कहीं बाहर के लोगों से मिले हुए तो नहीं हैं। दिल्ली का हाल आज ये हो चुका है कि उसमें गर्मियों में पानी की किल्लत है, और अगर एक बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली पानी में डूब जाती है। बदबू से दिल्ली भरी हुई है, यमुना तबाह हो चुकी है, बिजली पानी का संकट आ चुका है। कहीं दिल्ली के माध्यम से पूरे देश को बदनाम करने की साजिश अरविंद केजरीवाल ने इसका ठेका तो नहीं लिया है? अब अंदाजा लगा के देखिए कि गुरवंत सिंह पन्नू सरेआम कह रहा है, कि खालिस्तानी आतंकवादी सरेआम कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक जालसाज है, धोखेबाज है, इसने हमसे पैसा भी ले लिया और हमारा काम नहीं किया। आप यहीं से अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि आज तक कांग्रेस पार्टी की इतनी सरकारें रही, कई ड्रामे हुए, भाजपा की सरकारें रही, लेकिन किसी के ऊपर इस तरीके से किसी आतंकवादी ने आरोप नहीं लगाया जिस तरीके से आतंकवादी इस आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पे लगाया जा रहा है। और जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ईडी गिरफ्तार करती है, तो जर्मनी से आवाज़ें उठती हैं, अमेरिका से आवाज़ें उठती हैं, और वो भी वहाँ के राजनेता उठाते हैं कि हम नज़र बनाए हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जयललिता की गिरफ्तारी हुई, लालू को जेल हुई, कभी किसी ने बाहर से आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इस इंसान के लिए आवाज़ें बाहर से उठाई जा रही हैं। तो मामला कुछ गंभीर है, और इसके ऊपर जल्द से जल्द नज़र बना के देखनी होगी कि ये क्या हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।